हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी का देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 16 क्वेश्चन सोल्व किया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जितने भी हम बता रहे हैं ये क्लास 10 के लिए स्पेशल है। ओके, तो क्वेश्चन आज का हमारे पास है, भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नतांश 30 डिग्री है। उन्नतांश मीन्स उन्नयन कोण, ठीक है। मीनार की ओर 30 मीटर बढ़ने पर चोटी का उन्नतांश 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई निकालें। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले हम फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक मीनार ले लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा मीनार। ओके, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये हमारा भाई एक मीनार है। तो ये हमारा मीनार हो गया। ओके, बोल रहा है कि मीनार से जो है किसी मीनार की चोटी का उन्नतांश कोण कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। उन्नतांश कोण हमेशा नीचे बनता है, तो ये हम मान लेते हैं उन्नतांश कोण यहाँ बन रहा है, ठीक है। और ये इसका रहा यहाँ पे धरातल समतल रहा। ओके, यहाँ जो उन्नतांश बन रहा है कितना बन रहा है भाई, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 30 मीटर चोटी, देखिए बोल रहा है मीनार की ओर 30 मीटर बढ़ने पर, तो ये हमारा मीनार है और ये इंसान है जहाँ पे कि 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि 30 मीटर जो है मीनार की ओर आने पर, तो मीनार इस साइड है तो इस साइड आएगा 30 मीटर। तो मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक 30 मीटर यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, 30 मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का मान लो 30 मीटर चल करके ये आया है। ओके, ये रहा हमारा 30 मीटर। तो अब बोल रहा है उन्नतांश कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है भाई, 60 डिग्री हो जाता है उन्नतांश कोण, यानी कि उन्नयन कोण, ठीक है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे नेमिंग कर लो। इसे आइए नेमिंग कर लेते हैं। इसे हम नेमिंग करते हैं ए, इसे हम नेमिंग कर लेते हैं बी, इसे कर लेते हैं हम लोग सी, और इसे कर लेते हैं हम लोग डी, ठीक है। ये हो गया हमारा डी। ओके, इसे हम इस प्रकार तीर के निशान से इस प्रकार हम यहाँ पे दिखा देंगे। ओके, सो यहाँ पे अपने अनुसार नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नेमिंग किया ए बी सी डी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो अपने भाषा में कि माना कि ए बी एक मीनार है जिसके शीर्ष का उन्नतांश कोण बिंदु से 30 डिग्री तथा बिंदु से 60 डिग्री है ना, 30 डिग्री और फिर बिंदु से कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो चाहो तो आप लिख भी सकते हो। सो फ्रेंड्स, आप चाहो तो इस प्रकार यहाँ पर लिख भी सकते हो कि माना कि ए बी एक मीनार है जिसके शीर्ष का उन्नतांश कोण बिंदु से 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। तो हमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई, यानी कि हमें ए बी क्या करना है, फाइंड करना है ना। यानी ए बी इक्वल टू व्हाट है ना, ये हमें फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो समकोण बन रहा है, दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक ए बी सी एंड दूसरा क्या है, ए बी डी, ठीक है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ए बी सी यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ओके, अच्छा, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ओके, तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h है, ठीक है, h, और हम मान लेते हैं बी सी इक्वल टू एक्स है, ठीक है। बी सी इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा, बी से डी तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा, सोचो आप ही। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस 30 हो जाएगा, है ना, x प्लस 30 है ना। ये हो जाएगा आपका b और d, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 30 है और यहाँ से यहाँ तक x है, तो पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस 30, ठीक है। ये जब हम समकोण त्रिभुज ए बी डी लेंगे तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फिलहाल हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमें h और x की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, ये इस एंगल के लिए ये क्या हो गया आपका लंब, और ये क्या हो गया आधार, है ना। तो आधार और लंब कौन सा टर्म में आता है त्रिकोणमिति का, तो 10 में आता है, p बटा b, है ना, यानी कि परपेंडिकुलर बटे बेस, लंब बटे आधार, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखो tan थीटा, है ना, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, है ना, लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि p बटा b, परपेंडिकुलर बटा बेस, है ना। अब यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। हम ए बी सी की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी का, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू
अच्छा यहाँ पे क्या है हमारा लंब क्या है ए बी, तो यहाँ पे ए बी हो चुका है हमारा लंब। ओके, अभी ए बी बराबर एच माने थे तो वो हम लिखेंगे। उसके बाद बी सी क्या हो गया हमारा आधार, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, ये आप याद कर लेना ये टेबल। ओके, ए बी बराबर क्या आप माने हैं एच माने हैं, ए बी इक्वल टू क्या माने एच माने, तो एच बटा बी सी बराबर क्या माने एक्स माने, तो एक्स। ओके, इस प्रकार नीचे कुछ नहीं तो एक मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, तो क्रॉस नहीं भी मानोगे तो चलेगा। तो इस प्रकार ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका क्या हो जाता है एच इक्वल टू x√3 मीटर, है ना, ये आपका एच निकल चुका है, ठीक है। अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, ये आपका एच इक्वल टू निकल चुका है। ओके, अब हम क्या लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी, तो अब लिखेंगे अब हम समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे भाई, समकोण त्रिभुज ए बी डी, बड़ा वाला जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज वो वाला लेंगे ए बी डी, है ना। अब इसमें देखिए इसमें कितना एंगल हो गया 30 डिग्री, इसमें 60 डिग्री था और इसमें क्या हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो इसमें से देखिए इसका क्या हो गया आधार x + 30 और इसका लंब क्या है h ही है, सिर्फ आधार क्या हो गया चेंज हो गया, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार हम यहाँ पे tan थीटा यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि आधार और लंब के बीच संबंध हमें निकालना है, तो tan थीटा लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हो जाएगा tan, अच्छा tan यहाँ पे एंगल का मान दिया हुआ कितना है 30, तो इसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना क्या होगा P/B होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया P तो यही है AB है, AB हमारा हो गया P यानी कि परपेंडिकुलर, और यहाँ पे B कितना हो गया B और D हो गया, यहाँ पूरा का पूरा हो जाएगा क्योंकि ये ABD इसका आधार पूरा B और D है, ठीक है। तो हो गया आपका BD, ये क्या हो गया आपका भाई P/B, यानी कि ये आपका क्या है भाई लंब बटा आधार है ना, लंब बटा आधार। ओके, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है ना, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी का मान कितना है h है, ठीक है, अपॉन बी डी का मान कितना है x प्लस कितना है 30, है ना। बी डी का मान देखिए बी डी कितना है x + 30, तो यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ये आपका करो, तो हो जाएगा आपका √3h इक्वल टू x + 30, है ना। तो इस प्रकार यहाँ से h बराबर लिखेंगे h इक्वल टू क्या हो जाएगा x + 30/√3 हो जाएगा, है ना। h इक्वल टू आ गया, तो यहाँ पे हम h का मान रख देंगे जो कि यहाँ पे हमें मिला, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो इस प्रकार h का मान हम यहाँ निकाल चुके थे, तो जो कि यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि समीकरण 1 में h का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पेज मेरा पेज फुल हो चुका है, तो हम नेक्स्ट पेज यहाँ पे लिए। तो समीकरण 1 में h का मान रखने पर, है ना, रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है हमारा h इक्वल टू x + √3, है ना, h इक्वल टू x √3 है ना, x √3 है। तो इस प्रकार h का मान कितना आपका आया है x + √3 x + 30/√3 इक्वल टू x √3। ओके, तो इस प्रकार यहाँ भी क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो हमें वापस x + 30 मिलेगा इक्वल टू यहाँ पे आपका हो जाएगा √3 गुना x √3 हो जाएगा, है ना। ये मल्टीप्लाई होगा कोना कोनी। ओके, तो इस प्रकार ये आपका आ गया x + 30 इक्वल टू √3 × √3 3 यानी कि 3x। ओके, तो इस प्रकार जब हम इसको हम उस साइड भेज देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 3x - x इक्वल टू 30, है ना। हम क्या किए हैं सिर्फ ये वाला x जो है इसको हम 3x के साइड भेज दिए हैं। ओके, इसको हम कुछ भी नहीं किए हैं, ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार 3x - x तो 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू 30। तो इस प्रकार x इक्वल टू हमें क्या निकल जाएगा 15, है ना, क्योंकि ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/2, तो इसको हम काटेंगे तो
15 बार में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 15 आ गया, x इक्वल टू, है ना, x इक्वल टू 15 आ गया, यानी कि हमें BC हमें 15 आ चुका है। देखिए BC का मान, BC इक्वल टू हम लोग x माने थे, तो BC हमें यहाँ पे निकल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू हमें मिल चुका है, तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो हमें h मिल जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ओके। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, h इक्वल टू x√3, है ना। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, x के जब x का मान कितना आया 15, यानी कि 15 गुना √3। तो 15 गुना √3 क्या होगा, 15√3 हो जाएगा, यानी h इक्वल टू 15√3, ओके, मीटर। ये आपका आंसर हो गया। h इक्वल टू, यही तो आपका है हाइट मीनार की, है ना। यही मीनार की आपको हाइट, ऊंचाई निकालना था, जो कि आपने h माना था। तो इस प्रकार आप लिख भी सकते हो, इसीलिए मीनार की ऊंचाई, है ना, मीनार की ऊंचाई यानी कि AB, है ना, ब्रैकेट में लिख दो AB इक्वल टू 15√3 मीटर। यही आपका क्या है भाई, आंसर। गॉट इट। सो इसे और आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हो तो 15 गुना √3 का मान कितना होता है, 1.732। इस प्रकार इसे गुना करके जो भी आंसर आएगा मीटर में, आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक भी आपका आंसर सही है, बट आप √3 का मान रख करके आप तोड़ना चाहते हो, तो इसे आप इस प्रकार यहाँ पे आप गुना करके 15 गुना 1.732 को गुना करके जो भी आएगा मीटर में आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसे बना सकते हो, ठीक है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके। सो थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ओके। सो थैंक यू।